भूत प्रेत इनके बारे में कौन नहीं जानता। जिससे पूछो वही कहता है कि मैंने भूत प्रेत के बारे में सुना है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई मैंने भूत प्रेत को देखा है। तो क्या एक्चुअली उन्होंने भूत प्रेत को देखा है, इसे हम कैसे पता करें साइंटिफिकली, क्योंकि हर चीज़ साइंस पे है और स्पेशली हमारा चैनल तो साइंस पे ही है। तो ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, यानी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे इन भूतों की यानी इन आत्माओं की एक्टिविटी को कैच किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे वर्ल्ड के लीडिंग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। तो लाइट ऑफ करो, फ़ोन को एक जगह रखो और वीडियो को एंजॉय करो। लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट डेंजरस एंड फेमस पैरानॉर्मल टूल्स यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 7, थर्मल कैमरा। एक्चुअली थर्मल कैमरा जो होता है ना, वो काफ़ी अलग तरह का कैमरा होता है। एक डीएसएलआर या एसएलआर कैमरा नहीं होता है। तो एक्चुअली वो होता क्या है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक्चुअली हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। अब मान लो अचानक वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो हम लोग यही कहेंगे कि हाँ उसे बुखार हो गया। तो ये जो टेम्परेचर का राइज़ है या टेम्परेचर का गिर जाना, इसे ही थर्मल कैमरा मेज़र करता है। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो भूतों का जो टेम्परेचर होता है, एक मिनट, भूतों का टेम्परेचर, हाँ भूतों का टेम्परेचर जो है वो ये थर्मल कैमरा मेज़र करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे भूतों की तो शरीर होती नहीं, तो उनका टेम्परेचर कैसे होता है। तो भूतों का जो टेम्परेचर होता है ना, वो अधिकतर ठंडा ही होता है। ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वो हवा से नीचे होते हैं, यानी हवा से हल्के होते हैं, इसीलिए उनका जो टेम्परेचर है वो नीचे होता है। और इसी को थर्मल कैमरा कैच करता है और अपनी स्क्रीन पर दिखा देता है। नंबर 6, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये जो वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, ये आत्माओं की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, आत्माओं की आवाज़। मतलब मान लो कि हमने कुछ बोला या किसी ने कुछ बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आम आदमी ने बोला, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने जब कोई सवाल पूछा तो उसका आंसर उन्हें डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो वो ये चीज़ अपने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसे एनालाइज करते हैं, यानी कि उसे सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली उस आत्मा ने उनसे क्या कहा। वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ क्योंकि आत्मा किसी की भी हो सकती है, पता नहीं कौन मर गया कब मर गया। तो इस डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से उन्हें पता चलता है कि कब किस आत्मा ने उनसे क्या कहा। नंबर 5, ईएमएफ मीटर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जानते होंगे, बहुत सारे हैं कहाँ यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैकेनिक्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक का बात है। तो जो ईएमएफ मीटर्स होता है ना, वो मतलब आपके आसपास के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैच करता है। वैसे अगर कोई नॉर्मल है तो कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं होगी, रीडिंग्स एकदम 0.0 होंगे। लेकिन अगर कोई भी स्पिरिट है तो उसका एक मैग्नेटिक लेवल होता है, उसे ये कैच करता है। और ये मीटर जो है ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को ये बताता है कि एक्चुअली वो जो पैरानॉर्मल आत्मा है, यानी कि जो आत्मा है उसका स्पीड कितना है, मतलब वो कितनी डेंजरस है, कितनी भयानक है या कितनी कमज़ोर है। जितनी भयानक आत्मा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ईएमएफ मीटर्स होगी। यानी इस ईएमएफ मीटर के द्वारा हमें पता ये चल जाता है कि एक्चुअली वो कितना डेंजरस आत्मा है या नहीं। नंबर 4, फुल स्पेक्ट्रम कैमरा। आप लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है तो शॉर्ट में सुन लो। स्पेक्ट्रम एक पाथ होता है। तो कैमरा में पाथ का क्या काम, हाँ पाथ का काम है, जब ये कैमरा हम लोग सेटअप करते हैं ना, तो ये एक पाथ सेट करता है अपना, मतलब एक पाथ अलाइन करता है। और उस पाथ के जरिए अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, यानी अगर कोई भी आत्मा इधर से उधर होती है या कहीं भी जाती है, तो वो से इस कैमरा से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी वो जो आत्मा है वो इस कैमरा में कैद निश्चित ही होगी, वो बच नहीं सकती। और इसी वजह से जो पैरानॉर्मल हंटर्स होते हैं, यानी जो घोस्ट हंटर्स, उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली वो कौन सी शैडो थी या कौन सा आत्मा था जो कि इस स्पेक्ट्रम कैमरा के थ्रू पास हुआ है। नंबर 3, मोशन डिटेक्टर। आप लोगों ने बहुत सारे मतलब शोज देखे ही होंगे, जैसे TWC यानी हॉन्टेड टाउन्स और बहुत सारी चीज़। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एक ऐसी लाइट का जो उन्हें बता देता है कि मतलब आगे क्या हो रहा है, कोई उस पर जा रहा है कि नहीं। वो आदमी नहीं होता, मतलब उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, पर एक्चुअली वो अकेले नहीं होते हैं। उसी चीज़ को कहते हैं मोशन लाइट। यानी वो लाइट जो होता है ना, सेटअप रहता है, अगर उससे कोई भी आत्मा या कोई भी चीज़, हल्की सी भी चीज़, मतलब एकदम हल्की सी भी चीज़ वहाँ से पास होती है ना,
तो पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या पास हो रहा है वहाँ से, मतलब एक्चुअली एक्टिविटी क्या हो रही है। और इसी बात से उन्हें कई बार अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। नंबर 2 K2 मीटर। नंबर 2 पे K2 मीटर। यस, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। मैंने टॉप 2 में इन दोनों को इससे रखा है क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मोस्टली क्या 90% इन दोनों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये K2 मीटर एक्चुअली है क्या? ये K2 मीटर जो है ना, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये भी एकदम EMF मीटर के डिटेक्ट करता है, पर इसके डिटेक्टर स्टाइल में डिफरेंस है। बादशाह हनी सिंह है दोनों रैपर, पर स्टाइल में डिफरेंस है। उसी तरह K2 मीटर को थोड़ा और भरोसेमंद बनाया जाता है EMF मीटर के मुकाबले। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि उसमें एक लाइट लगा होता है और एक सेंसर होता है, जिसे अगर कोई छूता है, यानी उस एंटीना में सेंसर होता है, एक सामने एंटीना होता है, उस एंटीना को अगर कोई छूता है, वो जो एंटीना होता है ना, उसका स्पेशल बात सुन लो, वो एंटीना एकदम मतलब पतला रहता है। मतलब बहुत सारे लोग तो देख भी नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग देख पाते हैं जिनका आई विज़न बहुत अच्छा है, या जो लोग लेंस लगा घूमते हैं वही सब। तो जो अगर मान लो स्पिरिट उस एंटीना को छूती है तो उसका लाइट जल जाएगा, जिससे मान लो बहुत बार उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। मतलब मान लो मैंने पूछा किसी आत्मा से कि आप कहाँ मरे थे, तो उसने कहा यहाँ, तो वो कह तो नहीं सकता, और बहुत बार लोग कहते भी हैं, लेकिन अगर वो उसे छू दिया तो मुझे पता चल जाएगा हाँ उसने यहीं पर अपनी प्राण गंवाया था और वो यहीं पर मरा था। तो इसी तरह बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ पर अपने सवालों का जवाब मिल जाता है, यानी K2 मीटर पे। नंबर 1 घोस्ट बॉक्स। घोस्ट बॉक्स यानी भूत का बॉक्स। नहीं, इसका ये मतलब नहीं लिटरल मतलब। एक्चुअली जो घोस्ट बॉक्स होता है ना, वो सबसे मतलब एफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है। मतलब ये घोस्ट बॉक्स यहाँ पर रख दो और आत्मा आपसे बात कर सकती है। रियली आत्मा से बात, वो तो वीजा बोर्ड से भी होती है। पर वीजा बोर्ड जानते हो एक गेम है, लेकिन उससे एक्चुअली बात नहीं होती है। इसमें आप भूत को सुन सकते हो और आपको भूत भी सुन सकता है। वैसे तो भूत हर बार सुन सकता है आपको, लेकिन इसमें मतलब मान लो कि मैंने पूछा किसी से कि आपका नाम क्या है, तो अगर उसका नाम मान लो हुआ जोसेफ या कुछ भी, तो वो मुझे बताएगा अपना नाम, तो मेरा नाम ये है। तो इससे हम उससे एक्चुअली बात कर सकते हैं। तो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसलिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कितना मदद होता होगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक टाइटेड बस 20 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, समझो थोड़ा डू मोटिवेट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करते रहो ताकि ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो आपको मिलती रहे। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन में अपने और अपनी फैमिली का कोरोना वायरस से मिलकर सामना कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।